आप फेल होंगे। और अगर आप ये सब नहीं करना चाहते हैं, आप अच्छे मार्क्स लेकर के आना चाहते हैं, तो मैं आपको ये डंके की चोट पर कहना चाहूँगा, आई गारंटी ऑन दिस, आई प्रॉमिस बच्चा पार्टी, आफ्टर दिस वीडियो हाँ ना बोलना पड़ेगा। तो जो मेरा बच्चा पार्टी, जो भी मेरा लाल बाल गोपाल रोज प्रतिदिन, तो आप में से कौन कौन इंटरनेशनल खिलाड़ी बनने वाला है आफ्टर वॉचिंग दिस पुष्पा टाइम 28 डेज का मतलब लगभग 14th ऑफ जैन मान करके चलिए, मिड जैन मान करके चलिए, आपके स्कूलों में तब तक प्रैक्टिस। पुष्पा, मैच झुकेगा नहीं, आगे नहीं बोल सकता बच्चा, मर्यादा है। तो पुष्पा टाइम टेबल, जिस प्रकार से अपने पुष्पा भाई जो हैं वो झुकते नहीं है किसी भी सिचुएशन के सामने, वैसे ही ये टाइम टेबल आपको सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन फिजिक्स के पेपर के सामने झुकने नहीं देगा बच्चा। तो अगर आप चाहते हैं कि एक सटीक टाइम टेबल, और हाँ, इस वीडियो को देखने से कुछ नहीं होगा, सटीक टाइम टेबल चाहते हैं लेकिन एक्शन लेंगे तो आप ये वीडियो देखिएगा। अदरवाइज बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस आपका मनोरंजन करने के लिए यूट्यूब पर इधर उधर आ रही हैं, उसे आप देखिए, आपका समय बिगड़ेगा, सर्वनाश होगा, बैकलॉग लगेगा, आप फेल होंगे। और अगर आप ये सब नहीं करना चाहते हैं, आप अच्छे मार्क्स लेकर के आना चाहते हैं, तो मैं आपको ये डंके की चोट पर कहना चाहूँगा, आई गारंटी ऑन दिस, आई प्रॉमिस बच्चा पार्टी, आफ्टर दिस वीडियो, आफ्टर फॉलोइंग दिस टाइम टेबल, पुष्पा टाइम टेबल, आप झुकोगे नहीं बच्चा, आप झुकोगे नहीं पक्का। इस टाइम टेबल को छोटा मोटा खिलाड़ी मत समझना, इंटरनेशनल टाइम टेबल है ये। 14 चैप्टर्स हैं आपके फिजिक्स में, इट नीड्स ओनली 28 डेज। ये वीडियो जो बच्चा बिगिनर भी देख रहा है, जिसने पूरे साल मस्ती करी है, कुछ भी नहीं करा है, अगर वो सीरियसली इस टाइम टेबल को फॉलो कर ले गया तो आराम से वो फिजिक्स में फोड़ के आएगा। और यार, मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ बच्चा पार्टी, मेरी जान पिछले कई सालों से मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं पढ़ के जा चुके हैं। आप इस चैनल पे देख ही रहे हो, बहुत सारे विद्यार्थी हैं, आपके जो सीनियर बड़े भैया हैं वो किसी न किसी कॉलेज में, इनफैक्ट अब वो बच्चे निकल करके अच्छे जगह पर जॉब भी कर रहे हैं, मिलने भी आते हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थी बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी, नीट और जेई की तैयारी इस चैनल से करके जा चुके हैं। सो आप बिल्कुल भरोसा रखिए, सही जगह पर हैं, सही गाइडेंस आप लोगों को मिलने वाला है। ध्यान से सुनिए, एक कॉपी कलम लेकर के आ जाओ और अपने इस पुष्पा टाइम टेबल को जरूर अपने नोटबुक में लिख लो बच्चों। और यहाँ का जो भी कुछ मैं लिखा हूँ, जो भी टाइम टेबल मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, उसे मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी जा कर के बेटा डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम का जो लिंक है वो SSP करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम सचिन सर फिजिक्स पर टैग जरूर करना कि चीकू भैया, हमने जो है इस टाइम टेबल को फॉलो किया है, अब एग्जाम में देखते हैं हम झुकेंगे ही नहीं। ठीक है, तो सचिन सर फिजिक्स इंस्टाग्राम हैंडल है, उसे भी आप जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तो अब तू झुकेगा नहीं बच्चा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुन बाबू। फिजिक्स में आपके पास टोटल 14 चैप्टर्स हैं, एंड मैं ये 28 डेज का इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि 28 डेज का मतलब लगभग 14th ऑफ जैन मान करके चलिए, मिड जैन मान करके चलिए, आपके स्कूलों में तब तक प्रैक्टिकल की परीक्षाएं समाप्त हो रही होंगी, कुछ कुछ जगह चल रहा होगा। एंड जैसे ही आप एंट्री मारोगे यार फेब, तब तक तो एग्ज़ाम आई थिंक शुरू हो चुका होगा। फिजिक्स की एग्ज़ाम 21 फेब को है, तो आपको दबा करके बहुत सारे सैम्पल पेपर भी करने हैं। तो मैंने ये जो टाइम टेबल बनाया, बहुत सोच समझ करके बनाया। 28 दिन के अंदर आपको फिजिक्स खत्म करनी है, एंड बच्चा एवरी डे आपको फिजिक्स को देना है 4 आवर। आर यू रेडी? हाँ ना बोलना पड़ेगा। तो जो मेरा बच्चा पार्टी, जो भी मेरा लाल बाल गोपाल रोज प्रतिदिन 4 घंटे पढ़ने वाला है, पहले तो वो कमेंट सेक्शन में लिखेगा यस भैया हम 4 घंटे पढ़ने वाले हैं। मैं ये आपको सच्ची बता रहा हूँ बच्चा, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे लास्ट ईयर के भी हैं जो मुझे लास्ट क्लास में मिले हैं। कई सारे विद्यार्थियों को तो बाद में पता चलता है कि भैया इसी शहर में है, यानी आसपास के शहर में ही। आप गूगल करोगे तो सचिन सर फिजिक्स कहाँ पर है और ऑफलाइन सेंटर्स कहाँ चलती है, वो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो यू कैन गूगल, है ना, वो भी दे दीजिएगा बच्चा, रिव्यू भी दे दीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो लास्ट क्लास में विद्यार्थी मिलते हैं, और जब मैं उन्हें बताता हूँ कि आप इस तरीके से करेंगे, तो वो सोचते हैं कि काश चीकू भैया हमें पहले मिल गए होते, काश SSP सर, SSC बाबा हमें पहले मिल गए होते। आप बहुत सारी चीज़ें करने जाओगे, फंस जाओगे। आप बस सटीक इतनी चीज़ें करो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप आराम से बच्चा मार्क्स लेकर के आ सकते हो। कई स्टूडेंट्स मुझे ऐसे भी मिले यार जो प्री बोर्ड्स में फेल हो रहे थे, लगातार फेल हो रहे थे, सच्ची बता रहा हूँ, बट लास्ट क्लास में वो कुछ चीज़ों को फॉलो करके यहाँ पर मेरे थ्रू आराम से 70 में से बच्चा 60+ मार्क्स लेकर के आए हैं। कितना? 60+। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो जब वो कर सकते हैं ना, तब आप भी कर सकते हो। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। देखिए, डे 1 की बात करें, डे 1 से लेकर के पूरा डे 28 तक का पूरा सफ़र जो है मैंने यहाँ पर रख दिया है। आप लोग को क्या करना है, सुनना ध्यान से।
आप ये डाउनलोड भी कर लेना, लेकिन पहले आप समझ लीजिए सारी बातों को करना क्या है। रोज का आपका जो 4 घंटा है उसको 3 हिस्सों में तोड़िएगा, 1.5 आवर, 1.5 आवर एंड देन 1 आवर। कितना हो गया? 4 घंटा हो गया। ये 1.5 घंटे आपके ऊपर है। आपको चैप्टर अगर पढ़ाई आपने कहीं से करी है, ट्यूशन से आपको आ रहा है, इट्स ओके, वेल एंड फाइन, आप उसको रिवाइज कर लीजिए, पहले पूरा देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद 1.5 घंटे बेटा WP, ये बच्चे को पता ही नहीं होता WP की ताकत क्या होती है। WP का मतलब होता है राइटिंग प्रैक्टिस। आप वो पूरे चैप्टर का डेरिवेशन, जैसे चैप्टर 1 में 3 डेरिवेशंस बहुत फेमस है। कूलम का लॉ है, उसके बाद में आपका आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग इनफाइनाइट वायर, और उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज इनफाइनाइट शीट, जो कि सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एंड 2k लैम्डा बाय r है फ्रॉम गाउस लॉ एप्लीकेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब लिखोगे ही नहीं, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होगी नहीं, आप ये रट थोड़ी सकते हो। दिस इज नॉट सोशल साइंस। यस और नो मेरे प्यारे बच्चों, सोशल साइंस नहीं कि हम रट लिए कि अकबर का किला कहाँ था, मकबरा क्या था, गुंबद कहाँ था, अपाला घर संसार कैसा चलता था, भैया सुखी से चलता था, 1 में से 1 मार्क्स मिल गया। दिस इज नॉट दैट सब्जेक्ट। आपको लिखने की प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी। तो आप 1.5 घंटा जो भी आप पढ़े हैं चैप्टर में, वहां आप राइटिंग प्रैक्टिस भी कर लीजिए। रफ भरिए बच्चा, जितना रफ भरेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अच्छा, आपकी मदद करने के लिए मैं हर वीडियो में बोलता हूं और वो मेरे को अच्छा लगता है, बहुत सारे विद्यार्थियों के बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं। ऑलरेडी बच्चा सबसे बेहतर से बेहतर, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स देख चुके हैं यार, मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स का भरोसा जीता हुआ है इस सीरीज ने, दबंग सीरीज ने, प्लस बेटा चाणक्य नीति ने। अब इस साल मेरी कुछ मर्यादाएं हैं जिसकी वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मैं और भी जगह पर जुड़ा हूं। आपको पता है खान ग्लोबल स्टडीज पर भी बहुत सारे विद्यार्थी मुझसे पढ़ रहे हैं, नेट की परीक्षा की तैयारी करा रहा हूं बच्चा, इसलिए समय नहीं मिल पाता है कि मैं वापस लाइव आकर के 4-4, 5-5 घंटे पढ़ाऊं। बट मैं ये अश्योर करता हूं आपको, इससे बेहतर पूरे YouTube पर आपको कभी लेक्चर नहीं मिलेंगे। ये लेक्चर्स मैंने एग्जाम के 1-1, 2-2 महीने पहले ही लास्ट ईयर बनाए हैं, और बहुत बेहतरीन कंटेंट है बेटा। आपको फिजिक्स के साथ प्यार हो जाएगा। आप एक बार के लिए चाणक्य नीति पर मत जाना, मैं बोलता हूँ दबंग लेक्चर्स देखना, बिकॉज ये सारे लाइव होते हैं, ये रिकॉर्डिंग सेशंस है। हर एक चैप्टर 2 घंटे 2.5 घंटे के अंदर पूरा NCERT लाइन बाय लाइन, पूरा एग्जाम्पल, बेहतरीन कंटेंट है, चैनल पर मौजूद है। कोई मेंबरशिप नहीं, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं, कोई चार्जेस उसके लिए नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप बस पढ़िए, मेरा बस यही मानना है। और इसके बदले आप कुछ देना चाहते हैं तो प्यार दे देना, एक कमेंट कर देना मीठा सा उसी वीडियो पर कि भैया वी आर द स्टूडेंट ऑफ 2025, और फोड़ के आओ, रिजल्ट लेकर के आओ बच्चा, ठीक है। इंटरव्यू करेंगे अपने इसी चैनल पर, क्या बोलते हो यार, डील डन। अच्छे मार्क्स लेकर के आइए, इंस्टाग्राम पर टैग कीजिएगा कि भैया लास्ट में आपकी स्ट्रेटजी पढ़े थे, दबंग वीडियोस को देखा था और हमारे इतने मार्क्स आए, हम आपको इंटरव्यू में यहाँ पर बुलाएंगे, ठीक है, वादा रहा। चलो बहुत बढ़िया। तो बच्चों, अगर आप पढ़ रहे हैं कहीं से, आपको समझ में सब कुछ आ गया तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं आया ना, मैं सच्ची बताता हूँ, 1.5x की स्पीड पर इससे बेहतर आपको कुछ नहीं मिलेगा। दबंग लेक्चर्स को चट जाइए, एकदम चट जाइए भैया, एकदम आइसक्रीम की तरह चट जाइए। वनीला आइसक्रीम, फेवरेट आइसक्रीम जो भी है, उसको चट जाइए, बराबर है। अच्छा, 1.5 घंटे में वो चैप्टर खत्म हो जाएगा क्या चीकू भैया? बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बनाया ही उसको इस तरीके से किया, बहुत बढ़िया कंटेंट बनाया है। उसके बाद 1.5 घंटे की राइटिंग प्रैक्टिस, और बाद में 1 घंटा बेटा PYQ कीजिएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। अब PYQs गूगल पर देखो, सब कुछ आसानी से मिल जाता है। सर्च करो चैप्टर 1 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, आप ये वीडियो देख लोगे, आप एक बार राइटिंग प्रैक्टिस कर लोगे, तो क्वेश्चन पेपर जो आपको मिलेंगे उसके साथ उसके सॉल्यूशन भी मिलेंगे, उसको देखते रहना। अब लास्ट में अब इतना बहुत होशियारी नहीं मारनी कि चलो हमसे क्वेश्चन बनेगा कि नहीं, अब वो गया समय। अच्छे मार्क्स लाने हैं तो शुरू से पढ़ना था। अब इसका मतलब ये नहीं कि इसको देखने के बाद अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। मेरे कहने का मतलब आपके पास समय बहुत कम है, सोचने का समय नहीं है, एक्शन लेने का समय। तो जो भी क्वेश्चंस आप देखोगे उसके साथ उसका सॉल्यूशन भी होगा, उसके साथ उसको देखिए। 1 घंटे तक कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस, जिसमें थ्योरी कैसी आई है, MCQs कैसे आए हैं, केस स्टडी क्वेश्चंस कैसे आए हैं, वो सब आप देखो। ये हुआ पहले दिन के 4 घंटे का स्लॉट। वीडियो आपके लिए बेस्ट होगा बच्चों। आप खुद कमेंट करके जाएंगे कि भैया काश आप पहले हमें बताए होते, हम पहली बार चैनल पर आए हैं। डे 2 में बच्चा आपको सेम चैप्टर का रिपीट करना है, सैंपल पेपर, सेम चैप्टर बड़ा है इसलिए मैंने सेम दिया है। तो डे 1, डे 2, मैं तो बोलता हूँ ये वीडियो जब जा रही है, आई थिंक संडे को जा रही है, तो आप मंडे से स्टार्ट कर दीजिए। मंडे को कौन सा डेट होगा? 14, 15, 16 होगा, 16 ऑफ दिसंबर। देखते हैं बेटा, आज की डेट भी याद रख लेते हैं, 2024 एंड 2025 में मेरा लाल बाल गोपाल फूडेगा। ट्यूसडे को भी सेम चैप्टर कीजिए। कुछ लोगों को थोड़ा चैप्टर्स समझने में वक्त लग सकता है, कुछ लोगों को जल्दी से समझ में आ गया, तो एक बार वीडियो को वापस देख लेना। समय बच रहा है तो सैंपल पेपर के और भी क्वेश्चंस करना। सैंपल पेपर अगर आपने परचेज किया बेटा तो बहुत बढ़िया, नहीं किया है तो हर प्रश्न का जवाब, हर सवाल का जवाब और सवाल
ठीक है। तो बहुत बेहतरीन किताब है, हम हर वीडियो में रिकमेंड करते हैं क्योंकि हम लोगों को सभी शिक्षकों को लगातार किताबें मिलती रहती हैं, उसमें से मैंने ये देखा है कि काफ़ी बेहतर है। सैम्पल पेपर तो एक नंबर लल्लन टॉप है, मतलब मज़ा आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे परचेज कर लीजिएगा, बेहतरीन किताब है बच्चों। चलो डे 3, अब आपको 1.5 घंटे सेम स्लॉट, जैसे दबंग के लेक्चर देख लिया या खुद से पढ़ लिया, 1.5 घंटे की राइटिंग प्रैक्टिस मारी, 1 घंटे का PYQs लिया, और अब आप चैप्टर 2 पर ध्यान दीजिए और चैप्टर 2 को वापस रिपीट कीजिए, जैसे यहाँ वैसे यहाँ। सैम्पल पेपर या आपको कुछ बच गया है तो वो कर डालो। डे 5 चैप्टर 3 सेम तरीका। डे 7 चैप्टर 4 शुरू के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे चैप्टर मिला करके बच्चा आपके 23+ मार्क्स आएंगे, तो फेल होने की तो गुंजाइश खत्म। आप पक्का फेल नहीं होंगे, मेरी गारंटी है, अगर आप ये फॉलो कर रहे हैं तो। आप फॉलो नहीं कीजिएगा, सोचिएगा हम यहाँ से भी सुन लें, हम उसका भी सुन लें, हम ये वाली मैम का भी सुन लें, सुंदर बोलती है, सुंदर बोलता है, अरे भाई महाराज तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो फोकस कीजिए कि आप एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट होकर के एक टीचर की बात सुन रहे हैं। जब आप एक टीचर की बात सुनेंगे यू विल सी द रिजल्ट। तो डे 7 पे आपका चैप्टर 4 ओवर हो चुका है। अब हम चैप्टर 5 की बात करें, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, वो एक दिन में खत्म हो जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ 1 घंटे की वीडियो लिखा है, बहुत सोच समझ करके बनाया बच्चों। फिर 1 घंटे की आप राइटिंग प्रैक्टिस मारो, 2 घंटे के PYQs लगा लो। फिर चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो भी जल्दी हो जाएगा। चैप्टर 7 चैप्टर 8 भी आपके एक दिन में खत्म हो जाएंगे, ये ऐसे चैप्टर हैं। उसके बाद आइए डे 13 पर रे ऑप्टिक्स, इसमें आपको 2 दिन लगेगा। इसमें मैं आपको बता देता हूँ किन चीज़ों पर बहुत फोकस करना है। खास करके बेटा आपको माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और कैसेग्रेन टेलीस्कोप पर बहुत अच्छे से फोकस करना है। इनके एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैंने वीडियो के अंदर कराए हैं, दबंग वीडियो के अंदर जरूर देख लेना। खुद से कर पा रहे हो तो बेहतर है, अदरवाइज वीडियो विल हेल्प यू अलॉट। इसे 2 दिन दीजिएगा और चैप्टर 10 को भी 2 दिन दे देना। हालांकि चैप्टर 10 बहुत छोटा सा है, बट फिर भी आप उसे 2 दिन दीजिएगा, उसको समझने में आपको थोड़ा वक्त लग सकता है। फिर उसके बाद चैप्टर 11 एक दिन में खत्म होगा। स्ट्रेटेजी सेम रखिए, 1.5 घंटा और 1 घंटे की क्वेश्चन प्रैक्टिस, 13 एंड देन 14, दैट्स इट। 20 दिन के अंदर आपके 14 चैप्टर समाप्त हो जाएंगे, अगर आप इस पेस पर चलोगे तब। उसके बाद बच्चों सैम्पल पेपर करना शुरू कर दीजिए। कुल मिलाकर के 4 और 4 यहाँ पर टोटल 8 सैम्पल पेपर आपके सॉल्व हो जाने चाहिए। आपने सोचो इस टाइम टेबल के माध्यम से, पुष्पा टाइम टेबल के माध्यम से 8 सैम्पल पेपर भी सॉल्व किए, और साथ साथ में बीच में आप लोगों ने क्या करा है, PYQs भी किया है। भैया PYQs के लिए कोई किताब, ऐसे तो बेस्ट मैं आपको बोलूँगा कि ओसवाल ही है, आप ले सकते हैं उसे, बट अगर आपके पास कोई दूसरी पब्लिकेशंस की भी है तो भी बेहतर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किताब होती है, बट हम इसलिए रिकमेंड कर रहे हैं बिकॉज हमारे पास पड़ा हुआ है, तो हम देखते हैं उसके क्वेश्चंस का लेवल जो है बहुत बेहतर है, ठीक है। तो आप में से कौन कौन इंटरनेशनल खिलाड़ी बनने वाला है आफ्टर वॉचिंग दिस पुष्पा टाइम टेबल, कमेंट जरूर कीजिएगा और बच्चा पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। इसके अलावा फिजिक्स में आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है प्लीज़ कमेंट कीजिए। पर्सनल मैसेज आप करके मुझसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। वैसे हम बहुत एक्टिव नहीं है वहाँ पर, लेकिन जब एग्जाम नज़दीक आती है तो बहुत सारे विद्यार्थी मुझसे कनेक्ट होते हैं। Sachin_sir_physics आप इंस्टाग्राम पर मुझे टैग करो विथ योर प्रॉब्लम्स, भैया ये प्रॉब्लम्स है, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, ठीक है बच्चों। चलो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन do whatever you want to do man, but don't trouble your mom. Take care, love you all, Jai Hind.